बात करते हैं अब डेंगू की, खास तौर पर क्योंकि हर एक राज्य में डेंगू का कहर है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। जिक्र फटाफट से कर लेते हैं। डेंगू के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कुछ देर में हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जुड़ेंगे और उसके बाद डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी मिल रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन डेंगू को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं हर एक राज्य के अंदर। केंद्र की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से टीम भी भेजी जा रही है और वो जायजा भी ले रही है। केंद्रीय टीम जम्मू कश्मीर के अंदर भी पहुंची है और डेंगू के मरीजों के लिए बने वार्डों का निरीक्षण भी किया गया है। जम्मू कश्मीर से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हर एक राज्य का जिक्र करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का सबसे पहले जिक्र करते हैं क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं क्योंकि केंद्रीय टीमें अब जा रही हैं हर एक राज्य के अंदर और जायजा लिया जा रहा है। अस्पतालों के अंदर निरीक्षण किया जा रहा है कि जो डेंगू के मरीजों के लिए वार्ड बनाए गए हैं वो कैसे हैं, क्या मरीजों को सही इलाज मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है, ये देखने की कोशिश लगातार की जा रही है और जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद कुमार सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, वो बताने की आपको कोशिश करेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर सलील गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले विनोद, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप सीनियर साथी हैं हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। विनोद, क्या परिस्थितियां इस वक्त जम्मू के अंदर बनी हुई है, खासतौर पर क्योंकि ये कहा गया केंद्रीय टीम पहुंची है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से टीम भेजी जा रही है राज्यों के अंदर, जम्मू के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी पहुंची और ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जायजा लिया गया है और बने वार्डों का निरीक्षण भी किया गया है। कितने मामले, कैसी स्थिति और आगे आने वाले समय में क्या हालात सुधरेंगे जम्मू कश्मीर के डेंगू को लेकर? हर्ष, मैं बता दूं आपको कि केंद्र की टीम आई है और इतना अलार्मिंग या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी तक जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1201 केसेस पॉजिटिव इस वक्त मौजूद हैं और इनमें से भी ज्यादातर लोग जो है अपने घरों में ही हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केंद्र की टीम आई थी। केंद्र की टीम ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मुलाकात की है, मीटिंग की है, उसके अलावा डिपकॉम से मुलाकात की है, जम्मू नगर निगम के कमिश्नर अब्निल लवासा जो IAS अधिकारी, उनसे मुलाकात की है और विस्तार से जाना है कि आखिरकार कैसे रोका जा रहा है डेंगू को लेकर के, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। आपने वार्ड्स की बात कही तो वार्ड्स पहले जिस तरीके से डेडिकेटेड वार्ड्स कोविड-19 के लिए बनाए गए थे, वैसे ही डेडिकेटेड वार्ड्स जो है डेंगू के लिए भी बनाए गए। इतना ही नहीं, टेस्टिंग के प्रोसेस को आसान किया गया है और टेस्टिंग की प्रोसेस को और तेज एक्सपेडाइट किया गया है। तो अलार्मिंग तो नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आसानी से माना जाए उसको कि बड़ी स्थितियां बड़ी सामान्य हैं। सामान्य स्थितियां नहीं है, दिक्कत जरूर बनी हुई है, लेकिन हम पैनिक नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि अलार्मिंग है, क्योंकि कुछ ऐसी जगहों से केसेस आ रहे हैं जहां पर पानी की कमी है और लोग साफ पानी स्टोर करके रखते हैं, जिनमें 2-2, 3-3 दिन बाद पानी आता है। उन जगहों पे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। कठुआ में भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं, लेकिन केंद्रीय टीम ने अपना दौरा करके संतुष्टि जाहिर किया, अपने आप को संतोष व्यक्त किया उन्होंने। ठीक है विनोद, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सांबा, सतवारी, नरवाल, कठुआ, इन इलाकों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं। क्या यही वजह है जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पानी को स्टोर करके रखा जाता है, पानी की कमी होती है, इसलिए साफ पानी में हम देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे हम पूरी तरीके से जिक्र करेंगे। लेकिन उन इलाकों में क्या हालात है जिसमें हम देख रहे थे कि मरीजों की संख्या बढ़ रही थी? हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि हाँ, मरीजों की संख्या सामान्य हो रही है, क्योंकि बारिश के मौसम में खासतौर पर हम देखते हैं बीमारी आती है और जम्मू कश्मीर में इस वक्त बरसात का मौसम चल ही रहा है। विनोद, बिल्कुल, देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। जैसे जैसे सर्दी आएगी तो ये डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो उनका पनपना कम हो जाता है। ये सही कहा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन जगहों पर पानी 2-2, 3 दिन के बाद आता है, वहां पर पानी स्टोर किया जाता है, तो वहां पर साफ पानी में ये मच्छर आते हैं और यही शिकायतें हमने एक्सपर्ट से, डॉक्टर से बातचीत की थी, उनका भी यही कहना है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं अब नियंत्रण में है। जो शुरू में जो लगातार केसेस आ रहे थे उनमें थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी जैसे हर्ष मैंने बताया कि 1201 केसेस अपने आप में एक फिगर रहती है, लेकिन ज्यादा पैनिक नहीं है। ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है। फिलहाल सलील गर्ग साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सलील जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका कर रहा हूं 5 के पंच में आने के लिए। आप समय समय पर आते रहे हैं, कोरोना का टाइम हो या फिर कोई भी जब बीमारी आती है तो आप दर्शकों को हमारे बताते हैं। सलील जी, डेंगू का जब हम जिक्र करते हैं, अभी हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली हो गया, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब हम आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो खासतौर पर 2020 से ज्यादा मामले इस बार आए हैं। क्या वजह खासतौर पर है? क्या साफ पानी
में जो ये मच्छर पनपता है यही वजह है खासतौर पर, या और भी वजह है जब हम देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस इस वक्त ज्यादा हैं खासतौर पर? बहुत सिंपल सी चीज है जी। कोई भी मच्छर की ग्रोथ के लिए और मच्छर के पनपने के लिए जरूरी है पानी का इकट्ठा होना। पानी चाहे साफ हो चाहे गंदा हो, मच्छर उसी में पनपते हैं। जहाँ पे हम लोग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो है अगर हम लोग पूरे एरिया को साफ रखें, पानी ना इकट्ठा होने दें, तो चांसेस कम है। पर डेंगू के साथ एक चीज और भी हमें ये समझनी चाहिए कि डेंगू का मच्छर जो है बड़ा एंथ्रोफिलिक होता है। दैट मीन्स एक ही मच्छर जो है वो कई लोगों को काटता है और इस वजह से परेशानी ये बढ़ती है। तो जहां पे भीड़ होगी, गंदगी होगी, पानी इकट्ठा होगा, मच्छर को सरवाइव करने का मौका मिलेगा, वहां पे हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी। यही चीज हम लोगों ने कोविड के साथ देखी, यही चीज हमने मलेरिया के साथ देखी, यही हमने जो है डेंगू के साथ देखी। इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक पॉलिसी। अगर हम लोग पब्लिक हेल्थ ठीक रखेंगे, यदि हम लोग जो बेसिक सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है उनको ठीक रखेंगे, तो हमारे पास भी इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री हमारे यहाँ मच्छर कम होंगे। सलील साहब, खासतौर पर मैं डेंगू पेशेंट से मिला भी हूं और अचानक से देख रहे हैं कि उन्हें ब्लड टेस्ट कराया और पता भी नहीं लगता है कि थोड़ी वीकनेस महसूस होती है, ब्लड टेस्ट कराते हैं तो डेंगू आ गया, और अगले दिन ऐसी नौबत आ जाती है कि ब्लड चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती हैं खासतौर पर। तो ऐसा कैसे खासतौर पर अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि केसेस तो आते रहे हैं और हर साल भी, क्योंकि मैं भी डेंगू से पीड़ित हुआ हूं तो इसके बारे में मुझे भी पता है, लेकिन खासतौर पर अभी हम देख रहे हैं कि अचानक से वीकनेस कम होती है लेकिन अगले दिन जरूरत पड़ जाती है प्लेटलेट्स की। ऐसा क्यों हो रहा है? कि क्या होता है कि डेंगू जो है कई प्रकार का वो होता है, मतलब इसके मल्टीपल वो होते हैं। सीवियर डेंगू होता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है। और क्या होता है कि जब डेंगू हमारे को फीवर होता है उसके बाद कैपिलरी लीकेज होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है, टीएलसी कम होता है। और ये जब लीकेज होता है कैपिलरीज के ऊपर तब के थ्रू ब्लड, तब एकदम से सब चीज गिरती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो हमारा डेंगू पहली बार जब हमें मच्छर काटता है और डेंगू होता है, जनरली वो नहीं प्रेजेंट करता है, पर दूसरी और तीसरी बार में वो चीज होता है। तो जितनी बार मल्टीपल अटैक्स हमारे ऊपर होंगे उतनी जल्दी से हमारा वो चीज हो जाता है। सो इसका बेसिक मतलब ये है कि कई बार हमको जो है ये शायद फीवर हो चुका है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज और हम बहुत आम कॉमन सी देख रहे हैं कि आजकल हर कोई डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, और खासतौर पर जब डेंगू होता है तो हम देखते हैं हम खुद ही इलाज करने लग जाते हैं, पपीता खाते हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन ऐसी नौबत आ जाती है कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। कितना खतरनाक ये हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं और आपने ये मान्यता मान ली है कि नहीं ये चीजें हैं और इसके खाने से ठीक हो जाएगा, अगली बार हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो वाकई प्लेटलेट बढ़ जाएंगी। घातक भी हो सकता है काफी। देखिए, ये एक हम लोग देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर कोई आदमी जो है एक्सपर्ट के पास नहीं जाता है, पर अपने ओपिनियंस और अपने उन पे करता है। आपकी तबीयत खराब होगी, मैं स्टेंटिंग करता हूँ, एंजियोप्लास्टी करता हूँ, लोग हम जो भी उनको एडवाइस करते हैं उसके बाद लोग क्या जाएंगे किसी रिक्शे वाले से, किसी पान वाले से, किसी जान पहचान वाले से उनकी बात सुनना शुरू कर देंगे। जो उन्होंने बोला, आप जो एक साइंटिफिक प्रूवन थेरेपी है उसको बंद कर देते हैं। सेम चीज हमारी जो है डेंगू के साथ होती है। लोग जो है किसी ने कह दिया कि पपीता खाने से आपका प्लेटलेट बढ़ जाता है तो पपीते की गोलियां बिकनी शुरू हो गई। आज तक इन सब में कोई वैलिडेशन नहीं हुआ है। प्लेटलेट्स जो है जनरली जब तक 10,000 से कम ना हो या कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस ना हो तब तक हम लोग नहीं एडवाइज करते कि आप प्लेटलेट्स दें। ये बात अलग है कि हम लोग अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, ब्लड देते हैं, या सिर्फ ऑब्जर्व करके भी कई बार रखते हैं, जिससे काम चल जाता है। पेशेंट्स काफी सिक होते हैं, बुखार होता है उनको, काफी सारे उनके और प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि जोड़ों में दर्द और ये सब वगैरह। तो बट अगर हम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करें और अगर वो करते हैं तो सिर्फ 1 से 2% पेशेंट्स को जरूरत होती है एडमिशन की। या तो एक तरफ हम लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, नहीं तो एक्सेसिव ध्यान देने लग जाते हैं कि लोग जिनका 70-80 हजार भी प्लेटलेट होगा वो भी जाके इंसिस्ट करते हैं कि हमें हॉस्पिटल में भर्ती कर दें।
तो ये खासा प्रॉब्लम है, लेकिन इसे समझना होगा डॉक्टर साहब। एक बात और, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शुगर के मरीज इस वक्त ज्यादा हैं, और क्या अगर उसे डेंगू हो रहा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो वो और घातक हो सकता है, खासतौर पर क्योंकि काफी शिकायत आ रही है। जब मेरी मरीजों से खासतौर पर बातचीत हुई है तो वो कह रहे हैं हाँ ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि पैरों में वीकनेस हो जाना, काफी वीकनेस डेंगू में हो जाती है। देखिए, कोई भी एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी जो हम कहते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे डायबिटीज हो, ये हमेशा एड ऑन करती है कोई भी हमारे डेंगू की या किसी भी बीमारी में। सो ये तो मल्टीप्लाई करती है, मतलब इसमें इट इज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। हाउएवर अगर यही लोग अगर ठीक से इसीलिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ताकि वो कई सारी चीजों को समावेश करके एक तरह से बता सके कि अब हमें ये चीज करनी है, अभी ये नहीं करनी है। पर मोस्ट ऑफ दी पीपल विल टेक देयर ट्रीटमेंट देमसेल्व्स। राइट। जहां पे हमारी प्रॉब्लम होती है, जब उनकी इच्छा हुई तब प्लेटलेट कम हो गया उनके हिसाब से, जब उनकी जो शुगर की वैल्यू वो सोच रहे हैं तो उस हिसाब से, तो ये परेशानी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि कैसे बच्चे क्या करें और कितनी परेशानी होती है, लेकिन अब अगर किसी को डेंगू हो जाए तो वो क्या करे? खासतौर पर आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही है, लेकिन आप क्या करें? लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लें? क्या ऐसा करना चाहिए कि हाँ हम देखें कि डेंगू का पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर को अपने वापस आए? देखिए, डेंगू अपना जो पीरियड है, अनफॉर्चुनेटली कोई हम लोगों के पास ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है नहीं एक्सेप्ट फॉर सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो डेंगू तो अपना कोर्स करेगा, अपनी जो भी उसकी नेचुरल प्रोसेस है, डिपेंडिंग ऑन हमारी इम्यूनिटी, डिपेंडिंग ऑन कितनी बार हम लोग एक्सपोज हुए हैं, कितना सीवियर इन्फेक्शन हुआ, ये चीज तो होगी। बट यस, बेसलाइन चीजें हम कर सकते हैं, जैसे बुखार को कंट्रोल में कर सकते हैं, एडुकेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स वगैरह देते रहें, और रोज अपने प्लेटलेट्स चेक कराते रहें। और आपने वो बोली दिया कि डॉक्टर की सलाह के अलावा तो इसके अलावा और कुछ खास करा नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, क्योंकि जीका वायरस हम उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देख रहे हैं। आखिर ये क्यों ऐसे समय में देखने को मिल रहा है? जीका वायरस है क्या? आप अपने हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि वो भी समझ जाए, किसी भी राज्य में रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खास आंकड़े हम देख रहे हैं जीका वायरस के। जी, जीका वायरस का मैक्सिमम तो केरला में हुआ था, और उसके बाद से यूपी की तरफ फैलना शुरू हुआ है। देखिए, इस वायरस को भी मस्कीटो बोर्न हम मानते हैं। जी। तो जब हमारे को ये चीज है कि एक बार अगर हम मस्कीटो से लड़ाई कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि ना काटे, और ये ना, मतलब हम लोग उसको एक्सपोज ना हो, तो शायद हम लोग इस वायरल डिजीज से भी बचे। ठीक है सलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए, बताने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर वो किस तरीके से बच सकते हैं और कैसी परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।